हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मेहनत का फल को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 12, मेहनत का फल। बहुत पुरानी बात है। एक बरगद के पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा कामचोर था, यानी वो काम करना नहीं चाहता था, काम से जी चुराता था। उसने पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। जल्दबाजी और कामचोरी के कारण उसका घोंसला मजबूत नहीं था। एक तो उसने घोंसला जल्दी जल्दी करके बनाया और वो काम भी सही से नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसका घोंसला कमजोर बना। कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर रहने के लिए एक बया आई। बया एक चिड़िया का नाम होता है। बया बहुत मेहनती थी। वह अपना घोंसला उस पेड़ पर बनाने लगी जिस पेड़ पर कौवा रहता था। वह कहीं दूर से सरकंडे की पतली सीक लाई थी और अपनी तेज चोंच से उसे चीर चीर कर सावधानी से घोंसले में बुनती थी। यानी वो बहुत मजबूती से अपना घोंसला बना रही थी। इस तरह करते देखकर कौवे ने उसका मजाक बनाया और उससे बोला, इस तरह घोंसला बनाऊंगी तो सारी उम्र बीत जाएगी, यानी तुम्हारी सारी उम्र घोंसला बनाने में ही निकल जाएगी। तुम कब तक इस घोंसले को बनाती रहोगी। कौवे की बात सुनकर बया ने बोला कि भैया, मेरी माँ ने मुझे लगन और मेहनत से काम करने की सीख दी है। यानी मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कोई भी काम करो तो सही से करो, यानी अच्छे से करो और बड़े लगन से उस काम को करो। यह सुनकर कौवा बया के ऊपर हंसने लगा। बया ने कौवे की बात को अनसुना कर दिया और अपना काम वो करती रही। अगले दिन जाकर उसका घोंसला पूरा हुआ। अब बया उसमें आराम से रहने लगी। दिन बीतने लगे। एक दिन बड़े जोर की आंधी आई। छोटे छोटे पेड़ टूटकर गिर गए। कौवे का घोंसला भी उड़कर बिखर गया। कौवे ने पेड़ के कोटर में छिपकर अपनी जान बचाई। जब आंधी रुकी तो कौवा बया के घोंसले के पास गया। उसका घोंसला एकदम सही सलामत मौजूद था। कौवे को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बया से कहा, बया, मैंने मेहनत से जी चुराया और तुम्हारा मजाक उड़ाया। उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी सीख जीवन भर याद रखूंगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। कोई भी काम करें तो पूरी मेहनत और लगन से करें। आइए पाठ की समाप्ति के बाद इसके शब्दार्थ को जानने। सरकंडा यानी एक तिनका जिसकी गांठ होती है। कोटर अर्थात वृक्ष में तने का जो खोखला भाग होता है वह कोटर कहलाता है। घोंसला यानी पक्षियों का रहने का स्थान। लगन अर्थात लगाव। मेहनत अर्थात परिश्रम। सीख अर्थात शिक्षा। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।